हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑन द टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। एंड आज के इस लेक्चर में हम एक छोटा सा बट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज वेटेड अर्थमेटिक मीन। राइट। फर्स्ट पार्ट में हमने ये सारे टॉपिक डिस्कस किए थे जो आपको इस समय स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, एवरेज कितने टाइप के होते हैं, अर्थमेटिक मीन क्या होता है। फिर हमने उसमें देखा था कि अर्थमेटिक मीन दो टाइप के होते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो आज के लेक्चर में हम यही पढ़ने वाले हैं, वेटेड अर्थमेटिक मीन। राइट। एंड सिंपल अर्थमेटिक मीन जो था वहां पर तीन केसेस बनते थे। तीन तरीके के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं, हमारा जो डेटा है वो तीन तरीके का हो सकता है, या तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होगा, या डिस्क्रीट सीरीज होगी, या कॉन्टिन्यूअस सीरीज होगी। तो इन तीनों ही केसेस में कैसे सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं, और उसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। ठीक है। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेकेंड पार्ट में चार इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज होती हैं अर्थमेटिक मीन की। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आगे चल के रिग्रेशन एनालिसिस में भी यूज होंगी। तो वो चार प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। और फिर हमने कुछ मेरिट्स देखे थे, कुछ लिमिटेशन देखे थे अर्थमेटिक मीन के। राइट। तो ये सारी चीजें हमने फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में डिस्कस किया था। और आज थर्ड पार्ट में हम वेटेड अर्थमेटिक मीन स्टार्ट करने जा रहे हैं। वैसे एक सजेशन है बस, अच्छा रहेगा कि वेटेड अर्थमेटिक मीन पढ़ने से पहले आपका सिंपल अर्थमेटिक मीन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो थोड़ा सा क्लियर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वेटेड अर्थमेटिक मीन आप आसानी से समझ लेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे। आज सबसे पहले हम समझेंगे कि वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है। ठीक है, इसका क्या फॉर्मूला है, सिंपल ऑब्जर्वेशन है तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, और अगर हमारा डेटा डिस्क्रीट सीरीज है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। ठीक। उसके बाद हम देखेंगे कि वेटेड अर्थमेटिक मीन एंड सिंपल अर्थमेटिक मीन के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक। और उसके बाद आज मैं आपको दो न्यूमेरिकल कराऊंगी, वेटेड अर्थमेटिक मीन जो टॉपिक है उस पर दो न्यूमेरिकल हम करेंगे। राइट। और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट भी करना चाह रही हूं कि इन लेक्चर वीडियोस को अपने तक ही मत रखिएगा। राइट। इनको अपने नोन में, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, नेबर में कोई भी जो कॉमर्स स्ट्रीम का हो, ठीक है, या कोई कॉमर्स स्ट्रीम से रिलेटेड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, तो उसके साथ ये वीडियो सीरीज जरूर शेयर करिएगा। ये उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। सो कीप शेयरिंग माय वीडियोस। राइट। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। और एक बात और कि अगर आपको मेरे जितने भी YouTube पर अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए इन PDF फॉर्म, देन यू कैन पिंग मी ऑन माय टेलीग्राम ID, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। तो फिर चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि अर्थमेटिक मीन दो टाइप के होते हैं, सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन। सिंपल अर्थमेटिक मीन हम लोग बहुत डिटेल में बहुत सारे न्यूमेरिकल के साथ दो लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जो सिंपल अर्थमेटिक मीन था, इसकी एक लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन थी कि जितने भी ऑब्जर्वेशन है, जितने भी आइटम है, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस, ठीक है, सबको इक्वल वेट होता था, सबका इक्वल वेट होता था, सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती थी। ठीक है। जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है उसकी एक कमी थी कि वहां पे जो डेटा होता है, जो आइटम्स होते हैं, उन सबकी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। बट क्या सारे केसेस में ये पॉसिबल है? नहीं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे जो डेटा होता है उनकी इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं होती है। ठीक है। जो डिफरेंट आइटम्स होते हैं उनकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस सेम नहीं होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं। ठीक है। तो ऐसे केसेस में सिंपल अर्थमेटिक मीन अगर आप यूज करके एवरेज निकालेंगे तो योर आंसर वुड बी रॉन्ग, आपका आंसर रॉन्ग होगा। तो उस केस में वी नीड टू यूज वेटेड अर्थमेटिक मीन, तो वहां पर हमें वेटेड अर्थमेटिक मीन यूज करना होता है। ठीक है। वेटेड अर्थमेटिक मीन कहां पे यूज करते हैं? जब जो आइटम्स है उनकी इंपॉर्टेंस, उनका वेट जहां पे इक्वल न हो, वहां पे हमें वेटेड अर्थमेटिक मीन यूज करना होता है।
ठीक है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन में अगर डायरेक्टली दिया है कि आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है तो बहुत अच्छी बात है, आप कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है कि वेटेड कैलकुलेट करना है कि सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। आपको खुद से डिसाइड करना है डेटा को देख के। तो डेटा जो है अगर उसकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, हर डेटा की इक्वल इंपॉर्टेंस है, हर आइटम की इक्वल इंपॉर्टेंस है, देन वी विल कैलकुलेट सिंपल अर्थमेटिक मीन। ठीक। बट अगर जो डेटा, जो आइटम दिए गए हैं, अगर उनकी जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है दैट इज नॉट सेम, वे सेम नहीं है, तो उस केस में वी नीड टू कैलकुलेट वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक। अच्छा, ये जो वर्ड है वेटेड, वेट मतलब क्या होता है? वेट मतलब वजन, ठीक है, भार। तो यहाँ पे भी स्टार्ट्स में भी वेट का मतलब ऑलमोस्ट वही है। वेट मतलब क्या है? रिलेटिव इंपॉर्टेंस। जो हर आइटम है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी भार क्या है एज कंपेयर टू द अदर। ठीक है, दूसरे आइटम के कंपेयर में उसका वेट क्या है, ठीक है, उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, ये है वेटेड। ठीक है, तो यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं, ऐसे केसेस में हम वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। ठीक। और वेटेड अर्थमेटिक मीन को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो आपके स्क्रीन पे इस समय दिख रहा है, दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? एक्स बार, ये बार है, ठीक है, एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन wx divided by summation w. This is the formula for calculating weighted arithmetic mean. ठीक है, यहाँ पे x के नीचे छोटा सा लिखा हुआ है w, यानी दिस इज वेटेड अर्थमेटिक मीन, ये वेटेड अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, यहाँ पे w क्या है? w इज द वेट ऑफ द रिस्पेक्टिव वैल्यू, जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है उसका वेट है w। x क्या है? वो वेरिएबल है, ठीक है, डेटा है, आइटम है x। ठीक है, फिर क्या है? ये है सिंबल समेशन का, यानी सम करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? जो भी वेट है, जो भी आइटम है, उसको उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जितने भी आइटम्स आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं, जो भी डेटा दिया गया है, x1 x2 x3 xn तक जो भी डेटा दिया गया है, उसको उसके रिस्पेक्टिव वेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा wx। ठीक है, फिर जितने भी wx हैं उनको हम सम कर देंगे, तो आ जाएगा समेशन wx। ठीक, फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे समेशन w से। समेशन w मतलब जितने भी वेट्स हैं उनका सम से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये देखिए स्टेप लिखे हैं। ठीक है, तो इनको उठा के पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो आपका आ जाएगा वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो बहुत आसान है कैलकुलेट करना। ठीक, तो ये है जब आपका डेटा मतलब नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, तब आप ये मेथड यूज करेंगे। ठीक है, बट अगर जो आपको डेटा दिया गया है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी गई है, f1 f2 f3 fn तक फ्रीक्वेंसी दी गई है ऑफ वेरिएबल x1 x2 xn, जो वेरिएबल है उनकी फ्रीक्वेंसी दी गई है, तो उस केस में जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट वुड बी, वो ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, x बार इज इक्वल्स टू समेशन समेशन w ब्रैकेट में fx डिवाइडेड बाय समेशन w। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला इज यूज्ड व्हेन द डेटा इज इन फ्रीक्वेंसी फॉर्म, डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसी फॉर्मूले को एक्सपेंड कर देते हैं, तो क्या होगा? w1 f1 x1 प्लस w2 f2 x2 प्लस w3 f3 x3 अप टू wn fn xn। ठीक है, जहां पे w1 क्या है? पहले आइटम का वेट, f1 क्या है? पहले आइटम की फ्रीक्वेंसी, x1 क्या है? पहला आइटम। ठीक है, ऐसे ही सारा है, और डिवाइडेड बाय समेशन w, यानी जितने भी वेट हैं उनको सम करते हैं। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले यूज किए जाते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन के केस में, राइट। अच्छा, अभी हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो और अच्छे से खैर समझ में आ जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटिंग द सिंपल अर्थमेटिक मीन विद वेटेड अर्थमेटिक मीन। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रही हूं कि कैसे सिंपल अर्थमेटिक मीन एंड वेटेड अर्थमेटिक मीन आर रिलेटेड, ये दोनों कैसे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है और जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है, दोनों बराबर होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं इफ द वेट्स आर इक्वल। अगर इनके वेट्स इक्वल हैं, ठीक है, अगर जो आइटम है उनकी अगर वेट इक्वल हैं, तो जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है और जो वेटेड अर्थमेटिक मीन है, दोनों बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिंपल अर्थमेटिक मीन और वेटेड अर्थमेटिक मीन दोनों बराबर होता है अगर जितने भी आइटम है इनका वेट अगर बराबर हो, तो ये बराबर होते हैं। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकेंड प्रॉपर्टी है कि ये जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है, दिस इज लेस देन वेटेड अर्थमेटिक मीन। ये जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है, ये वेटेड अर्थमेटिक मीन से कम होता है इफ, अगर आपने
ग्रेटर वेट असाइन टू ग्रेटर वैल्यू, जो ग्रेटर वैल्यू है उसको ग्रेटर वेट असाइन किया है, जो स्मॉलर वैल्यू है उनको स्मॉलर वेट असाइन किया है। अगर ऐसा किया है तो उस केस में क्या होगा, जो सिंपल अर्थमेटिक मीन है वो कम होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन से। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सिंपल अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन वेटेड अर्थमेटिक मीन। तीसरा क्या है, सिंपल अर्थमेटिक मीन ज्यादा होता है वेटेड अर्थमेटिक मीन से अगर आपने क्या किया है, स्मॉलर वेट इज अटैच टू द हायर वैल्यू। हायर वैल्यू को स्मॉलर वेट दिया है एंड ग्रेटर वेट दिया है स्मॉलर वैल्यू को। ठीक, जस्ट अपोजिट किया है, सेकेंड पॉइंट का जस्ट अपोजिट, कि कम वेट दिया है हायर वैल्यू को और ज्यादा वेट दिया है स्मॉलर वैल्यू को। अगर आपने ऐसा किया है तो सिंपल अर्थमेटिक मीन ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वेटेड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो दिस इज द थर्ड पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो रिलेट करते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन को वेटेड अर्थमेटिक मीन से। ठीक है, और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो तीनों ही पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कराती हूँ क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल, दो न्यूमेरिकल इवेंट हम करेंगे। तो ये पहला न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एम्प्लॉय किए हैं तीन तरीके के वर्कर, मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन। ठीक है, तीन तरीके के वर्कर एम्प्लॉय किए हैं और इनको ये पे कितना देता है, जो मेल वर्कर है उनको देता है 40 रुपए पर डे के हिसाब से, जो फीमेल वर्कर है उनको देता है 32 रुपीज पर डे के हिसाब से, और जो बच्चे हैं चाइल्ड हैं उन्हें देता है 15 रुपए पर डे के हिसाब से। ठीक है, तो आपको पता करना है एवरेज वेज पर डे पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो एवरेज वेज कितना पे करता है हर दिन। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं बताया है कि आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है कि वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं बताया गया है। आपसे कहा गया है यू हैव टू सिंपली कैलकुलेट द एवरेज, आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि जो नंबर ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, नंबर ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन है वो अगर इक्वल हैं, वो सेम है, अगर आप ये अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो आपको कैसे कैलकुलेट करना होगा एवरेज। आप क्या करें, सिंपली जो है तीनों की जो वेजेस हैं 40, 32 और 15, तीनों की जो वेजेस हैं उनको सम करें, डिवाइड बाई 3 कर दें, आ गया 29 रुपीज, यानी एवरेज वेज कॉन्ट्रैक्टर हर दिन 29 रुपीज पे करता है। ठीक है, ये आंसर कब होगा, ये आंसर तब होगा जब नंबर ऑफ वर्कर मेल फीमेल और जो चिल्ड्रन है नंबर ऑफ वर्कर अगर सेम है। अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि नंबर ऑफ मेल फीमेल चिल्ड्रन अगर सेम है, ये अज्यूम करते हैं, तो उस केस में सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट होगा और ये झटपट आप सबको सम करिए और डिवाइड बाई 3, आंसर आ जाएगा 29 रुपीज। ठीक, लेकिन क्या ऐसा जनरली होता है, ऐसा जनरली नहीं होता है, जनरली डिफरेंट होता है। जो मेल फीमेल एंड जो चिल्ड्रन है क्या वो किसी साइट पे जहाँ पे फैक्ट्री में क्या बराबर होते हैं, जनरली नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में दिया रहता नंबर ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन, अगर क्वेश्चन में दिया रहता तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं दिया रहता है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पे नहीं दिया रहता है, तो उस केस में वी नीड टू अज्यूम, वी हैव टू अज्यूम द नंबर ऑफ मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन। जो मेल फीमेल एंड चिल्ड्रन है वो हमें अज्यूम करने पड़ेंगे। तो हमने अज्यूम किया है कि सपोज करिए मेल है 20, फीमेल है 15 और चिल्ड्रन है 5, ये हमने अज्यूम किया है। ठीक है, तो यही क्या बन जाएंगे, वेट। ठीक, ये बन गए हमारे वेट। ठीक है, ये बात समझ में आई। यहाँ पे आप दोनों केसेस लेंगे। आप सबसे पहला केस क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि मेल फीमेल वर्कर बराबर हैं, तो उस केस में सिंपल अर्थमेटिक मीन आप ऐसे करके कैलकुलेट कर देंगे। और दूसरा केस लेंगे कि ये बराबर नहीं है, तो उस केस में आपको नंबर अज्यूम करने हैं। आप कुछ भी वैसे अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 20, 15 और 5 अज्यूम किया है। ठीक, तो यानी ये हो गए वेट, तो अब हम आसानी से वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेटा क्या है, जो वेरिएबल है वो क्या है, वेजेस कितनी है, मेल की है 40, फीमेल की है 32, चिल्ड्रन की है 15। नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, मेल है 20, फीमेल है 15, बच्चे हैं 5। ठीक है, तो फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, दिस इज द फॉर्मूला, समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डब्ल्यू एक्स चाहिए ना, तो डब्ल्यू ये है, एक्स ये है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पुट करिए, तो डब्ल्यू एक्स कितना आएगा
20 मल्टीप्लाइड बाई 40 तो कितना आएगा 800। ऐसे ही 15 मल्टीप्लाइड बाई 32 तो आएगा 480। ऐसे ही 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो आएगा 75। तीनों को मल्टीप्लाई करके हमने ये लिख लिया, इसको सम कर देंगे तो आ जाएगा 1355। समेशन आ गया, ठीक है। तो हमने सम करके ये 1355 यहाँ पुट किया और जितने भी वेट्स हैं उनको भी सम किया, कितना आया 40, यहाँ पे हमने 40 पुट किया, ठीक है। और फिर इसको कैलकुलेट किया, आपका आंसर आ गया 33.875। इसको राउंड ऑफ करके लिखा 33.88। तो यानी जो एवरेज वेज कॉन्ट्रैक्टर पे करता है पर डे इज 33.88, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कराती हूँ। एक ट्रेन है जो रन करती है 25 माइल्स एट ए स्पीड ऑफ 30 माइल पर आवर, ठीक है। फिर अगला जो है 50 माइल ट्रेवल करती है एट ए स्पीड ऑफ 40 माइल पर आवर। फिर ड्यू टू रिपेयर ऑफ द ट्रैक, फिर ट्रैक आगे रिपेयर हो रहा था तो इसलिए उसे 6 मिनट चलना पड़ा एट ए स्पीड ऑफ 10 मिनट पर आवर, 10 माइल पर आवर, सॉरी। फिर उसके बाद फाइनली उसने जो रिमेनिंग डिस्टेंस था 24 माइल का वो उसने कवर किया एट ए स्पीड ऑफ 25 माइल पर आवर। तो आपको पता करना है एवरेज स्पीड इन माइल पर आवर, आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी गई है मैंने इसको डायग्राम के फॉर्म में इधर शो किया है, पहले हम इधर देख लेते हैं, ठीक है। ट्रेन सबसे पहले जो 25 माइल है वो ट्रेवल कर रही है 30 माइल पर आवर के रेट से, ठीक है, स्पीड से। फिर उसके बाद अगली जो 50 माइल है वो ट्रेवल कर रही है 40 माइल पर आवर की स्पीड से। फिर उसके बाद अगले जो 6 मिनट है वो ट्रेवल कर रही है एट 10 माइल पर आवर की स्पीड से। फिर उसके बाद अगले जो 24 माइल है वो 24 माइल पर आवर के रेट से स्पीड से ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन सारी क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है, यहां तक सही है। अब आपको पूछा गया है एवरेज स्पीड, तो आप इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको नहीं बताया गया है कि इट इज अ सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज आपको क्या कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको 4 स्पीड तो दी गई है, 30, 40, 10 और 24। यहाँ पे 4 स्पीड, यही 4 स्पीड में तो ट्रेन ट्रेवल की है। तो कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 4 स्पीड दी गई है तो सिंपली हम क्या करें, सम करें, 30 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 24, इसको सम करें, डिवाइडेड बाई 4 कर दे तो आ जाएगा हमारा एवरेज स्पीड। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट कर सकते हैं, ठीक है, बट दिस वुड बी रॉन्ग आंसर, ये रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए ये जो स्पीड है, ठीक है, ये अनइक्वल डिस्टेंस पे चली है। ये जो स्पीड है 30 माइल पर आवर केवल 25 माइल तक चली है, फिर 40 माइल पर आवर 50 माइल तक चला है, ठीक है। और इनका टाइम भी डिफरेंट है, इनका डिस्टेंस भी डिफरेंट है, तो हम इन स्पीड को क्या करेंगे, हम सम करके 4 से नहीं डिवाइड कर सकते, क्योंकि ये जो स्पीड है ना इनका वेट डिफरेंट है। बहुत खास बात है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होके सिंपली सम करके डिवाइड बाई 4 कर देते हैं, सोचते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ वेटेड अर्थमेटिक मीन, ये वेटेड अर्थमेटिक मीन का क्वेश्चन है। यहाँ पे जो स्पीड है, जो 4 स्पीड आपको क्वेश्चन में दी गई है, इनका वेट बराबर नहीं है, ठीक है। ये स्पीड डिफरेंट टाइम के लिए हुई है। 10 माइल पर आवर केवल 6 मिनट चला है, ऐसे ही 30 माइल पर आवर मैं अभी निकाल के बताऊंगी, ये केवल 50 मिनट चला है। 40 माइल पर आवर 75 मिनट के लिए चला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि टाइम डिफरेंट है यानी वेट डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर वेट डिफरेंट है तो यू विल कैलकुलेट द वेटेड अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे और तब आपका आंसर आएगा वेटेड एवरेज स्पीड का, वो आंसर सही होगा, ठीक है। यहाँ पे सिंपल अर्थमेटिक मीन नहीं है, वेटेड है। सिंपल अर्थमेटिक मीन होता अगर ये डिस्टेंस बराबर होते, ठीक है। सिंपल अर्थमेटिक मीन होता, डिस्टेंस नहीं टाइम, डिस्टेंस नहीं टाइम, सिंपल अर्थमेटिक मीन होता अगर यहाँ पे टाइम बराबर होता, ठीक है। यहाँ पे जो ट्रेन है वो 10 मिनट चली, 10 मिनट नहीं, हम 6 मिनट ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे 6 मिनट का डेटा दिया है। जो ट्रेन है वो पहले 6 मिनट चली 30 माइल पर आवर की स्पीड से, फिर अगले 6 मिनट चली 40 माइल पर आवर के रेट से, फिर अगले 6 मिनट चली 10 माइल पर आवर के रेट से, फिर अगले 6 मिनट चली 24 माइल पर आवर के रेट से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता, वेट इक्वल होता, हम कैलकुलेट करते हैं सिंपल अर्थमेटिक मीन। लेकिन यहाँ पे वेट यानी टाइम बराबर नहीं है, इसलिए वी नीड टू कैलकुलेट वेटेड अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा, इनका वेट पता करना पड़ेगा, यानी इनका टाइम पता करना पड़ेगा कि ट्रेन कितने टाइम के लिए इस स्पीड से चली है, ठीक है। मैं इसको T1, T2, T3, T4 से डिनोट कर रही हूँ और यही इनके वेट हैं,
W1, W2, W3, W4, ठीक है। अब इसमें T3 तो हमें दिया है ना, T3 तो देखिए क्वेश्चन में दिया है कि 6 मिनट चली है 10 माइल पर आवर के रेट से, तो हमें T3 नहीं निकालना है, हमें T1, T2 और T4 निकालना है, ठीक है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो पहले केस में डिस्टेंस कितना है, देखिए 25 माइल, 25 माइल और स्पीड क्या थी, 30 माइल पर आवर स्पीड थी, ठीक है। फिर इसके बाद ये पर आवर में है ना, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। वैसे आप आर में भी कर सकते हैं, लेकिन आर में पॉइंट्स में आएंगे फिगर, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल होगा। आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 50 मिनट्स, ठीक। ऐसे ही आप T2 निकालेंगे, T2 क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है T2 में, देखिए ये है T2 का एरिया, ठीक है, ये सेकेंड एरिया है, इसमें डिस्टेंस क्या है 50 माइल, स्पीड क्या है 40 माइल पर आवर, मिनट में निकालना है, 60 से मल्टीप्लाई करो, जब कैलकुलेट करेंगे यू विल गेट 75 मिनट्स। T3 दिया गया है 6 मिनट, T4 निकालेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है 24 माइल, स्पीड क्या है 24 माइल पर आवर, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करिए, आ जाएगा 60 मिनट्स, ठीक। तो इस तरीके से आपने सारे फिगर निकाल लिए। अब उठा के यहाँ पे हम पुट करते हैं, ठीक है। स्पीड क्या है 30, 40, 10, 24, ये थी इसकी स्पीड। अब इस स्पीड पे टाइम क्या क्या, इस स्पीड से ट्रेन कितने टाइम के लिए चल रही है वो क्या होगा, वेट मैंने बताया था ना। तो पहले केस में 30 माइल पर आवर वो 50 मिनट चली, 40 माइल पर आवर 75 मिनट चली, 10 माइल पर आवर 6 मिनट चली। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली दी है, बाकी डायरेक्टली नहीं दी है, आपको कैलकुलेट करना था, ठीक है। 25 माइल पर आवर 60 मिनट चली, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे वेट। तो अब हमें कैलकुलेट करना है वेटेड अर्थमेटिक मीन। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला जानते हैं, समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू, ठीक है। एफ एक्स नहीं, सॉरी डब्ल्यू एक्स, समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाई समेशन डब्ल्यू, दिस इज द फॉर्मूला। तो डब्ल्यू एक्स पता करें, डब्ल्यू एक्स, तो ये है डब्ल्यू, दिस इज एक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करिए, तो 30 मल्टीप्लाइड बाई 50 कितना हो जाएगा 1500, 40 मल्टीप्लाइड बाई 75 3000, 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 60, 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 1440, ठीक है। तो ये सारे फिगर दिए गए हैं, इनको आपने सम किया, यू गॉट 6000, आपका आ गया 6000। उठा के 6000 यहाँ पर पुट करिए, ठीक, आ गया। डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू, इसको समेशन डब्ल्यू से डिवाइड करना है, ठीक है। डब्ल्यू क्या है, जितने भी वेट आपने क्वेश्चन में कैलकुलेट किए उनको सम करिए, आपने सम किया, आपका आया 191, ठीक। और फिर इसको उठा के आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 31.41, इतना माइल पर आवर। तो दिस इज द एवरेज स्पीड, ये है एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। ये आपका सही आंसर है। इसमें एकदम भी कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपली आप ऐसा मत करिएगा कि 4 स्पीड है तो चारों स्पीड को सम किया, डिवाइड बाय 4 कर दिया, आपका आंसर आ गया। नो, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ वेटेड अरिथमेटिक मीन, और इसमें बताया नहीं गया है, आपको समझना है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे ये पूरा क्वेश्चन। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ये था पूरा आज का लेक्चर का कंटेंट। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीडियन, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मोड, उसके बाद अर्थमेटिक, उसके बाद हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन, उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन। तो ऐसे ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। आई होप मैं जो पढ़ा रही हूँ स्टैट्स वो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है। प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए एक्चुअली में यूजफुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।